घूमर वाले बार छोटो सो ए रमा देखो तेरो लाल। ऐरावत हाथी चले झूमती ये चाल, ऐरावत हाथी चले झूमती ये चाल। उस पे विराजे शांतिनाथ भगवान, उस पे विराजे मेरे महावीर भगवान। छोटे छोटे पैया घूमर वाले बाल, छोटी छोटी पैया घूमर वाले बाल। छोटो सो छोटो सो ए रमा तेरो ये लाल। छोटे लाल बड़े बड़े कलसा, छोटे छोटे लाल कलसा से देखो चीर गई दाल, कलसा से देखो मेरे चीर गई दाल। शांतिनाथ भगवान की जय बोलो, चंदा प्रभु भगवान की जय बोलो, पार्श्वनाथ भगवान की जय बोलो, महावीर भगवान की जय बोलो। 2400 भगवान। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। चार को हम शम तम पम हम बम मम मम हम शम शम तम तम पम पम झम झम द्वीं 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 राम राम द्रीं द्रीं द्रवे द्रवे ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते। पवित्र जलाभिषेकं करोमीति स्वाहा। उद्श्री अभिषेकांत विश्वादि विनंति विनवा प्रथम कलसेन अभिषेकम करोमि अनर्पत प्राप्त अर्घम निर्वपामि स्वाहा। अब क्रम रत्नों के कल से बोल रहे हैं मेरे शांति प्रभु जी भीग रहे, मेरे शांति प्रभु जी भीग रहे। रत्नों के कल से बोल रहे मेरे शांति प्रभु जी भीग रहे रे, मेरे शांति प्रभु जी भीग रहे। सूरज जब किरणें फैलाए देख सभी मन शर्माए, सूरज देख किरणें फैलाए देख सभी मन शर्माए। अरे उड़ते पंछी बोल रहे हैं मेरे शांति प्रभु जी भीग रहे, मेरे वीर। प्रमुख सागर जी गुरुवर आए उनके भाग जगाए। हाँ, प्रमुख सागर जी गुरुवर आए नलवाड़ी के भाग जगाए। ओ माली गाँव के शांति प्रभु का पंच कल्याण कराए। ओ माली गाँव के शांति प्रभु का पंच कल्याण कराए। ऐसे रत्नों के जल भर लाए प्रभु खाते प्रभु जी भीग रहे, मेरे वीर प्रभु जी भीग रहे। शिलाचर वाले बाबा का देखो हो रहा अभिषेक। कमलेश भैया प्रतिष्ठाचार्य कर रहे जिन अभिषेक। हो रत्नों के कल से बोल रहे हैं मेरे शांति प्रभु जी भीग रहे, ओ मेरे शांति प्रभु जी।
इंद्र भी आए इंद्राणी भी आए, स्वर्गों से चल कर ये आए, स्वर्गों से चल कर ये आए, प्रभु चरणों में हो दरादर करे रहे, मेरे शांति प्रभु जी भीग रहे, मेरे वीर प्रभु जी भीग रहे। जय दिल के सहारे आजा, तेरा नाम पुकारे आजा, मेरे दिल के सहारे आजा, तेरा नाम पुकारे आजा। मणि दिन है प्यारा, नर नारी सब झूमे, पिता अरे पानी झूमे, और रत्नों के रत्नों के कल से बोल रहे हैं, मेरे शांति प्रभु जी भीग रहे रहे। बम बम मम मम हम हम शम शम तम तम पम पम झम झम झुम झुम ह्रीं श्रीं द्रां द्रां ह्रीं द्रीं द्रवय द्रवय ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते चतुर्कोण कलसेन अभिषेकम करोमि नमः। उदकी चंदन गाने रब कुले चिन ग्रहे अभिषेक महम यजे ओम ब्रीं शभिषेकांत विश्वादिभिरंतिभ्य नमः। चतुर्कोण कलसेन अभिषेकम करोमि अनर्घपद प्राप्त्यर्घम निर्वपामि स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मर्यं बम मम हम सम तम पम बम मम 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 हम हम सम सम तम तम पम पम झम झम झीं झीं छीं छीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोरते तालिनी नमोरते भगवते श्रीमते। ओम ह्रीं क्रों मम पापम खंडे खंडे जहि जहि देहे देह झीं छीं हम सम झम बम रा प्रा या छाम छीं छूं छें छें छोम छोम छम छा छीं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रीं ह्रीं रोम रोम हम ध्रा द्रां द्रीं द्रैं द्रां द्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते। ठाठा अस्माकम श्री कनक जैन पोखराज जी सरिता पांड्या। अच्छा, पोखराज जी की तरफ से शांति जा रहा है, बहुत सुंदर। कनक जैन पोखराज जी सरिता पांड्या रूपल जैन समस्त पांड्या परिवार से मम संघ से समस्त पंच कल्याण के इन इंद्राणी परिवार से समस्त नलवाड़ी समाज मालिकराव समाज से संगस्ते समस्त धारा करने वाले तुष्टि रस्तो पुष्टि रस्तो शांति रस्तो कांति रस्तो कल्याणमस्तु स्वाहा एवं अस्माकं समस्त शांति धारा परिवार पंड्या परिवार से कार सिद्धार्थम सर्व विघ्न निवारणार्थम श्रीमद् भगवत सर्वज्ञ परमेष्टि परम पवित्र सधर्म श्री बल आयु आयु आरोग्य ऐश्वर्य वृद्धि रस्तु सधर्म स्वस्थ परशिष वर्ग प्रसंतु न ओम प्रसंतु न। ओम नमोरते भगवती श्रीमती श्रीमद पाशना तीर्थंकराय शांतिनाथ तीर्थंकराय भगवान महाविष्णु तीर्थंकराय श्रीमद रत्नाते रूपाय दीप्ति मूर्ति प्रमंडल मंडिताय द्वादश गण सहिताय अनंत चतुष्ट सहिताय संवत्सरण केवल गण लक्ष्मी शोभिताय निष्ठि पवित्राय सर्वज्ञानाय स्वयं सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय लोकमयी महिताय आनंद संसार चक प्रमदनानंद ज्ञान दर्शन वीर्याय सुखा स्फूर्ताय त्रिलोक नमस्काराय सत्ज्ञानाय सदुर्णेन्द्र उपसर्ग विनाशनाय आदि कर्म शंकराय अजराय अहुआय अस्माकं श्री
कनक जैन, बुखरा जी, सरता पांड्या, रूपल जैन, समस्त पांड्या परिवार से समस्त पांड्या परिवार से व्याधिम ध्यान तुलसी जमनी जन अभिषेकम पूजनम प्रसादात अस्माकं सेवका नाम सर्व दोष रोग शोक वै विडा विनाशनम भवतु। ओम नमो रते भगवते पिछड़ शेष दोष कलुषाय शांति नाथाय शांति कराय सर्व विघ्न विनाशनाय सर्व रोगों विनाशनाय सर्व वर्ग चतुर्दो विनाशनाय सर्व इष्ट शांति कराय। ओम राम ह्रीम रूम रमरा अस्या उषा नमा मम सर्वविघ्नं शांतिं कुरु सर्वविघ्नं शांतिं कुष्टि पुष्टि कुष्टि कुरु कुरु तुष्टिं पुष्टिं कुरु कुरु स्वाहा मम कामा बम्बेरम चे अग्निवायु हेम चे सर्व शत्रु विघ्ना सर्व उपसर्गा सर्व सर्प विशिक सिंहादि भया सर्व ग्रह भया सर्व डामर सर्व दोषम व्याधम डामरम चे सब परमंत्रा सर्वमात्म घातम पर घातम चे सूल रोगम कुक्षि रोगम मच्छी रोगम सिर रोगम जर रोगम चे सब नर मारिया सब गज अश्व गोमय सज मारिया सर्वस्व दान वृक्षलता गुण पत्र पुष्पल मारिया सब राष्ट्र मारिया सब क्रूर बेता साग्नि डाग्नि भयान्या सर्व वेदिनिया सर्व मोहिनिया सर्व परस्पर मार्या अस्माकं अशुभ कर्म जनादि दुःखान्य दुष्ट जन कृतान मन योग निगत दोषा सर्व अष्ट कुली नाग जनित विश्वयान्य सर्व स्थावर जंगम वृश्चिक सर्पादि कृत दोषा सब सिंहष्टपदादि कृत दोषा शत्रु कृत मरणोच्चाटन विद्युषण मौन वशीकरण आदि कृत दोषा ओम ह्रीम अस्मि हम चक्र विक्रम सत्व तेजो बल सौरवीर शांति सब जीवानंदना सब जनानंदना सब भव्यानंदना सब गोकलानंदना सर्व राजानंदना सर्व ग्राम नगर खेत करवट मंडप पतन दौड़ संभानंदना सर्वानंदना एक सुगंध श्लोके सुव्याधिर्वशेन्वर्जितम् अभ्यं क्षमारोग्यं स्वस्तिरस्तु विद्यते श्री शांतिरस्तु शिवमस्तु जयोस्तु नित्यम् आरोग्यमस्तु अस्माकं पुष्टिरस्तु दुःसमृद्धिरस्तु कल्याणमस्तु सुखमस्तु अवृद्धिरस्तु दीर्घरस्तु कुलगोत्र धनानि सन्तु सधर्म श्री बल्लायु आरोग्य सिद्धिरस्तु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं हरिं अस्य उषानाहत विद्याय हेण नमो हरिन्ताणं ह्रौं सं शान्तिं कुरु कुरु ह्रौं सं शान्तिं कुरु कुरु ह्रौं सं शान्तिं कुरु कुरु ओम नमो भगवतो वड्डमानस चक्रम जत्तं गच्छामि आयसां पारं लिवाणं भयं जयवा विवादेवा थमड़ेवा रंगड़ेवा रेंगड़ेवा महिड़वा सब्जी सत्ताण प्रतिपालिकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज करोतु शांति भगवान जिनेन्द्र करोतु शांति भगवान जिनेन्द्र करो तो शांति भगवान जिनेन्द्र उदक चंदन तंदुल पुगान रवा बोले जिन ग्रह अभिषेक ओम ह्रीं भगवान ऊपरी जल से शांति धर्म प्रांते जल फलादि अर्घम रे पावती चलो चलेंगे शांतिनाथ भवन कारक लेंगे वसुदेव ओम ऋषि शांतिनाथ जनेन्द्र जल फलादि अर्घम रे पावती चलो महावीर वन कर लेंगे जल फल वसु सज हिम थार तन धरो गुण गाऊं भवदधितार पूजत पाप हरो फिर वीर महाअति वीर सन्मति ओम ऋषि
महावीर जिनेन्द्र जल फलादि अर्घम पावती जल फल आठों सुचि सारता को अर्घ करो। तुमको अर्पो भवितार भवितरि मोक्ष भरो 2400 सिरजिन चंद आनंद गंध सही बद जजत हरत भवंड भवत मोक्षमयी। ओम रीर स्वाति वीरंताय चतुर्विशी तंगरभ्यो जल फलादि अर्घम पावती। आइए बोले आचार्य पुष्पतन सागर जी महाराज की। चलेंगे आचार्य शिकार चढ़ाएंगे। मानव की थाली जीवे पर दीपक मध्य यौवन की धूप बना तब पद में अर्पित कर श्रीफल पूजन का यह अर्घ बना। तन मन धन अर्पण किया रहा न कुछ भी शेष अष्ट द्रव्य से पूज कर पाऊं जिनका भेष पाऊं जिनका भेष। ओम रोम परम बोल पुष्टि तीर्थवेता अक्षर होने से पुष्पतंत सागर जी महाराज चरणों में जल फलादि अर्घम पावती। बोलिए परम पूज्य आचार्य और प्रमुख सागर जी महाराज की। चलेंगे जो लोग भी यहाँ पर हॉल में बैठे हैं सभी लोग देवताओं की सदा जो भक्ति से अर्चा करे सबसे दिनवनिधि रिद्धि मंगल पाए शिव कांता। ओम ह्रीं श्री हरसिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु जिनम जिनागम जिन चैत्य चलुन्मा संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्पामति। हो छीने के उत्तम अखंडित शोक हित पुण्य नभ से चढ़ाए के नव देवताओं की सदा जो जय हो। ओम ह्रीं श्री हरसिद्ध आचार्य उपाध्याय सर्व साधु जिन धर्म जिनागम जिन चैत्य चलुन्मा अक्षय पद प्राप्त अक्षतान निर्पामति। चंपा विजेता आपको पूजत सुमन अर्पण की नव देवताओं की सदा जो भक्ति से अर्चा करे सबसे दिनवनिधि रिद्धि मंगल पाए शिव कांता। ओम ह्रीं श्री हरसिद्ध आचार्य उपाध्याय सर्व साधु जिन धर्म जिनागम जिन चैत्य चलुन्मा कामबाण दोषनाय पुष्पम निर्पामति। कर्मों का फल सबको मिलता है इसी जन्म में ना सही पर भव में मिलता है। हो इसी जन्म में ना सही पर भव में मिलता है। अपने अपने कर्मों का फल सबको मिलता है। अपने अपने कर्मों का फल सबको मिलता है। अंगूर अमरख आम्र अमृत फल भरा हूँ थाल में होता मैं अनुपम मोक्ष फल के हेतु को जो आज मैं नव दे करे सबसे निधि मंगल पाए शिव कांतावरे। ओम ह्रीं श्री हरसिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु जिन धर्म जनागम जिन चतुर्मा प्राप्त अर्घ्यम निर्पामति। की सदा जो सबसे दिनविनिधि शांति धारा शांति धारा शांति धारा। नाना विधि की सुमन ले मन में बहु हर्ष मैं पूजो नव देवता पुष्पांजलि छड़ा।
पुष्पांजलिं क्षिपेत। आइए जय जय श्री हरिहंत देव देव हमारे, जय गा दिया गो गाद सकल जन तुम्हारे। जय जय प्रसिद्ध सिद्ध की मैं वंदना करूं, जय अष्टकर्म मुक्ति की मैं अर्चना करूं। हे नाम रे जग में बड़ा तेरा नाम, मेरे वीरा प्रभु है मेरे वीरे प्रभु, बिगड़े बना दे सारी कामी का मेरे। आचार देव गुण सते सिधार रहे हैं, दीक्षा दे असंख्य भवेदार रहे हैं। जयवंत उपाध्याय गुरु ज्ञान के धनी, सन्मार्ग के उपदेश की वर्षा करें घनी। जय साधु 28 गुणों को धरे सदा, जी आत्मा की साधना से चेतनो कदा। ये पंच परम देव सदा वंदे हमारे, संसार विषम सिंधु से हमको भी उबारे। जिन धर्म चक्र सर्वदा चलता ही रहेगा, जो इसके शरण ले वो सुलझता ही रहेगा। जिनके ध्वनि पीयूष का जो पान करेंगे, सब रोग दूर कल्बे मुक्ति कांत बनेंगे। जिन चेत की जो वंदना त्रिकाल करे हैं, हे चित स्वरूप नित्य आत्म लाभ करे हैं। कृत्रिम व अकृत्रिम जनलयों को जो भजे, वे कर्म शत्रु जीत शिवालय में जावसे। नव देवताओं की जो नित आराधना करे, मैं कल में शत्रु जीतने के हेतु ही जजूं, संपूर्ण ज्ञान मति सिद्धि हेतु ही भजूं। अरे हो ढोल बाजे 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 डम बाजे डोली डोली ढोल बाजे ढोल बाजे रे डम बाजे डम बाजे नव देव को भक्ति बसे, कोटि कोटि प्रणाम। भक्ति का फल में चाहूं निज पद में। आइए अर्घ ले लें। पलक पे मुझे कहा किसे उठा के, तेरा जैसा गुरुवर कहाँ, तेरा जैसा वाग कहाँ। याद करना ये पंच कल्याणक समा, कवि कोई मिता तम हरम की ने बहुत भव जीव सुखिया। दुख सागर ओ धर्म तिनकी, चरण पूजा करे संबने ये रुचिधर। ओम ह्रीं श्री विश्वादि महावीर पर्यंत चतुर्विंश ग्रह ज्ञान कल्याणक प्राप्तः अत्र अवतर 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 शंभो षट् इत्यावाहनम। जय हो अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठाटा इति स्थापनम। जय हो जय हो जय हो। अत्र मम सन्नितो भव भव षट् सन्निधिकरणा। देखो ओम ह्रीं विश्वादि महावीर पर्यंत चतुर्विंशेन्द्रिभ्य नमः। अनर्घ्य पद प्राप्त अर्घ्यम निर्वपामि। आइए एकादशी पुरुषुदी को अजिते सहतुघाती को, निर्मल निज ज्ञान हो पाए हमको जद सम सुख पाए। ओम ह्रीं पौष शुक्ला एकादश्याम श्री रजनाथ जिनेन्द्राय ज्ञान कल्याण प्राप्त अर्घ्यम निर्वपामि। कार्तिक बदी चौथ सुहाए, अभिनन्नाथ जिनेन्द्राय ज्ञान कल्याण प्राप्त अर्घ्यम निर्वपामि। छठी फागुन की अधियारी, चौगाती कर्म निर्वाणी, निर्मल निज ज्ञान पाया धन धन सुपर्श निराया। अभी महिलाओं ने कहा कि भोजन बहुत अच्छा था। ओम ह्रीं पौष कृष्ण द्वितीयाम श्री मल्लिनाथ जिनेन्द्राय ज्ञान कल्याण प्राप्त अर्घ्य। परिवार सुविकार सु जब भगवान की आयु 1 माह शेष रह गई, तब वे सम्य शिखर पर आए मान हो गए। आवाज ठीक कर दे भैया, डीपी कौशक जैसी कर दे यार।
ज्येष्ठ कृष्ण चतुर्दशी के दिन भगवान चतुर्थ शुक्ल ध्यान के पूर्व चारों घातिया कर्मों का नाश कर एक समय में लोक के अग्रभाग पर विराजमान हो गए। वे नित्य निरंजन कृतकृत्य सिद्ध हो गए। उसी समय इंद्रादि 4 प्रकार के देवों ने आकर के निर्माण कल्याणक मनाया। जब समोसरण विघटित हो जाता है, देशना रूपी सूर्य का अस्त हो जाने के बाद तीर्थंकर देव आत्मयज्ञ की रचना करते हैं, जिसमें अघातिया कर्मों की आहुति देते हैं। आत्म विशुद्धि के द्वारा जैसे ही कर्म समिधा को स्वाहा किया जाता है, वैसे ही शुद्धोपयोग की अग्नि प्रचंड हो जाती है। वे योग रूपी दुर्ग में स्थित होकर के योग निरोध किया करते हैं। पूज्य गुरुदेव उसके बाद बोल देंगे महाराज, मोक्ष जाने के बाद बोल देंगे। क्या बोलेंगे अभी आप बोलेंगे? बोल रहे हो। दुर्ग में स्थित होकर योग निरोध किया करते हैं और अंतर्मुहूर्त विश्राम करके सबसे पहले बादर का योग के द्वारा बादर मन योग का निरोध करते हैं। पुनः अंतर्मुहूर्त बादर का योग द्वारा बादर स्वासोच्छवास का निरोध करते हैं। तदंतर अंतर मुहूर्त में बादर का योग के द्वारा उसी बादर का योग का भी निरोध कर दिया करते हैं। पश्चात सूक्ष्म काय योग के द्वारा अंतर मुहूर्त में सूक्ष्म मन योग का निरोध करते हैं। तदंतर अंतर काल मुहूर्त में सूक्ष्म काय योग के द्वारा उसी सूक्ष्म काय योग का निरोध करते हैं। यदि उन केवली भगवान के आयु कर्म के अधिक नामादि 3 कर्मों की स्थिति है, तो उन कर्मों की आयु के बराबर करने के लिए समुद्घात क्रिया को करते हैं। जिन भगवान के नाम आदि हीन कर्म आयु है, समय प्रमाण वाले हैं, वे भगवान समुद्घात नहीं करते, करके ही शैलेश रूप भाव अर्थात 18,000 शीलों के आधिपत्य को प्राप्त करते हैं। अर्थात 14वें अयोग केवली नाम के गुणस्थान में आते हैं। जिन मुनिराज को 6 मास की आयु शेष रहने पर केवल ज्ञान प्राप्त हुआ है, वे नियम से समुद्घात करते हैं और शेष केवली समुद्घात करते हैं और नहीं भी किया करते हैं। ऐसा मरण कंडिका ग्रंथ में आया है। सयोग केवली जिनेन्द्र समुद्घात द्वारा वेदनीय नाम और गोत्र इन 3 कर्मों की आयु के बराबर करके पुनः सिद्धि बधु मुक्ति को प्राप्त करने के लिए योग निरोध करते हैं। भगवान योग निरोध में आरूढ़ हैं। सर्वप्रथम स्थूल काय योग के द्वारा और स्थूल मनोयोग स्थूल वचन योग को रोकते हैं, नष्ट करते हैं और फिर स्थूल काय योग को सूक्ष्म काय योग के द्वारा रोकते हैं। सूक्ष्म मनोयोग और सूक्ष्म वचन योग भी रुक जाता है, तब उनसे होने वाला ईर्यापथ आश्रव भी रुक जाता है। फिर सूक्ष्म काय योग मात्र से उक्त आश्रव होता है। जैसे जल को बांध देने वाले बंधा में किंचित कर्म आता है, अर्थात सूक्ष्म मनोयोग वचन योग काय योग होने पर सूक्ष्म काय योग द्वारा सूक्ष्म मनोयोग और वचन योग को रोकते हैं और इस तरह एकमात्र सूक्ष्म काय योग में जिनेन्द्र भगवान स्थित हो जाते हैं। बादर योगों को नष्ट करके तथा सूक्ष्म मन योगों और वचन योग से भी नष्ट कर चुकने के बाद सूक्ष्म काय योग में स्थित होने पर सयोग केवली के सूक्ष्म क्रिया अप्रतिपाती नाम का तीसरा शुक्ल ध्यान होता है। इससे पूर्व 13वें गुणस्थान के काल में तथा केवली समुद्घात काल में भी यह शुक्ल ध्यान नहीं होता, ऐसा जानना चाहिए। सूक्ष्म शुक्ल लेस्या और सूक्ष्म काय योग के द्वारा कर्णबंध को करने वाले अर्थात साता वेदनीय रूप इरियापत आश्रव को करने वाले वे सयोग केवली
जिन सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती नाम के तीसरे शुक्ल ध्यान को करना प्रारंभ करते हैं और वे इस तरह प्रकार संपूर्ण योग को नष्ट होकर के सर्व आत्म प्रदेश में स्थिर हो जाते हैं। जिनके ऐसे ही अयोग केवली नाम के गुणस्थान में प्रवेश करते हैं, कैसे हैं अयोगी जिन ईर्यापत आश्रय रूप कर्म बंध भी अब जिनके पास नहीं है। अयोग जिनके ईर्यापत रूप आश्रय बंधों को समाप्त हुआ है, किंतु उदय कितनी प्रकृतियों का है, ऐसा प्रश्न होने पर अयोग केवली के साता में से कोई एक वेद नहीं है। कर्म मनुष्यायु मनुष्य गति ज्ञान सुभग आदेय पर्याप्त पंचेंद्रिय जाति उच्च गोत्र यश कीर्ति और बादर, इस प्रकार 11 कर्म प्रकृतियां उदय में रहती हैं तथा तीर्थंकर केवली के 11 तथा एक तीर्थंकर, इस प्रकार 12 प्रकृतियां उनकी उदय में हैं। इन 12 के अतिरिक्त अन्य 13 आदि प्रकृतियों का उदय उनके कदापि नहीं रहता। उस समय अधिक से अधिक 12 प्रकृतियां ही नियम से उदय में हैं। अयोग केवली 3 शरीर के संबंध का सर्वथा नाश करने के लिए समुच्छन्न क्रिया वृत्त क्रिया निवृत्ति नाम के चौथे निश्चय शुक्ल ध्यान को प्राप्त करते हैं। 5 लघु ह्रस्व अक्षर सुनना, इतने समय में भगवान शुक्ल ध्यान में चले जाते हैं। 5 लघु अक्षर आ ई उ र और ला ल, ये उच्चारण जितने काल लगता है उतने काल प्रमाण वाला वह चौथा शुक्ल ध्यान है। इस शुक्ल ध्यान में रहते हुए वे भगवान अरिहंत देव अपक्व रूप अर्थात अनुदय रूप औदारिक आदि 5-6 संस्थान, उन 5 शरीरों के 5 बंधन तथा 5 संगात समुचत्र संस्थान आदि 6 संस्थान देवगति देवगत्यानुपूर्वी औदारिक शरीर अंगोपांग विक्रियक शरीर अंगोपांग आहारक शरीर अंगोपांग, ये 3 वज्र वृषभ नाराज आदि 6 सहनन शुक्ल आदि 5 वर्ण मधुर आदि 5 रस सुगंध दुर्गंध रूप से 2 गंध स्निग्ध रुक्ष और 8 स्पर्श अग्रु लघुत्त चतुष्क उपघात परघात उच्छ्वास और अग्रु लघु, ये 4 प्रशस्त अप्रशस्त विहायोगति 2 स्थिर अस्थिर सुभग शुभ अशुभ प्रत्येक सुस्वर दुस्वर अनादेय अयस कीर्ति निर्माण अपर्याप्त दुर्भाग साता वेदनी असाता वेदनीय और नीच गोत्र, इन 72 कर्म प्रकृतियों का 14 गुण स्थान के द्विचरम श्रम में युगपत नाश करते हैं और अंतिम समय में 13 प्रकृतियों का नाश करके सबके द्वारा बंदनीय ऐसे अयोगी जिन अव्यय पद मोक्ष को प्राप्त करते हैं। ओम। सब लोग ध्यान करेंगे, आंखें बंद नहीं करेंगे, ऐसे ही चिंतन करेंगे। भगवान निर्वाण को प्राप्त हो रहे हैं, चल रहा है। जिनकी 16,000 रानियां हैं, जिनका चक्रवर्ती का वैभव है, जिनके पास संसार की सारी विभूतियां हैं, जिन्होंने दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य धन्य किया, दीक्षा के उपरांत जिन्होंने विचरण किया, दिव्यदेशों के माध्यम से संबोधन किया और दीक्षा के बाद जो केवली अवस्था में 24,984 वर्ष तक रहे, 24,984 वर्ष तक जिनकी दिव्य देशना कृति रही, जिनको केवल ज्ञान के बाद जो लोगों का मार्ग प्रशस्त करते रहे, 24,984 वर्ष के उपरांत जब केवल उनकी आयु पूर्णता में 1 माह शेष रह गया, तब वो शाश्वत तीर्थ सम्य शिखर पर पहुंचे, जहां से इस 24वीं के प्रथम अजितनाथ भगवान मोक्ष गए। आदिनाथ भगवान को जाना था, लेकिन हुंडा अवसर्पणी काल का दोष की वजह से वो सम्य शिखर से मोक्ष नहीं गए।
वो कैलाश पर्वत से मोक्ष गए। हम सबको ये ध्यान रहना चाहिए, मालूम होना चाहिए कि हमारी शाश्वत दो ही भूमियां हैं। शाश्वत जन्म की भूमि अयोध्या है, जहाँ 24 तीर्थंकरों का जन्म होता है, और शाश्वत निर्वाण भूमि सम्मेद शिखर है, जहाँ से सभी तीर्थंकरों का मोक्ष होता है। पंचम काल में होंडा अवसर्पणी काल के वजह से अयोध्या में केवल 5 तीर्थंकरों का जन्म हुआ, बाकी के 19 तीर्थंकरों का जन्म अन्यत्र हुआ। होंडा अवसर्पणी काल के दोष की वजह से 20 तीर्थंकर सम्मेद शिखर से मोक्ष गए, 4 तीर्थंकर अन्यत्र से मोक्ष गए, कैलाश पर्वत, गिरनार जी, पावापुरी और मंदारगिरी। आप विचार करके रखना, जब एक महाशेष रह गया, इनकी दिव्यदेशना खिरते खिरते वो समोत्सरण में पहुंचे, समोत्सरण का विघटन हुआ, समोत्सरण समाप्त हुआ, और सम्मेद शिखर पर गर्दर की टोंक के पीछे आप जब जाते होंगे, वहाँ देखते होंगे कुंद प्रभ नाम की कूट, वहाँ सम्मेद शिखर पर शांतिनाथ भगवान बैठ गए। शांतिनाथ भगवान वहाँ बैठ गए हैं। अब आप एक बार आंखें, पहले भगवान को निहार लो, आप भगवान को निहार लो। धीमे धीमे से अपनी आंखों को बंद करेंगे, धीमे धीमे से अपनी आंखों को बंद करेंगे। हम पर चलिएगा, सम्मेद शिखर पर हम चढ़ते जा रहे हैं। कोई डोली से चढ़, सम्मेद शिखर पर ऊपर, और ये छोटी छोटी सी पगडंडियाँ, छोटी छोटी सी पगडंडियाँ, और ये चौपड़ा कुंड पर पहुंच चुके हैं। चौपड़ा कुंड पर ऊपर सीढ़ियों पर चढ़ रहे हैं। गर्दर की टोंक, और वहाँ से ही हम गर्दर के 24 भगवान के चरण हैं, गर्दरों के वहाँ चरण हैं, गर्दरों के चरणों की वंदना की है, और पीछे ही हम चले गए शांतिनाथ भगवान की कूट पर। देखो वहाँ भगवान बिल्कुल समोत्सरण से विघटित होकर बैठे हैं। 6वां 7वां गुणस्थान सभी मुनिराजों का हुआ करता है। भगवान अपूर्व करण करते करते अपूर्व करण गुणस्थान में पहुँचे। अनवर्तीकरण गुणस्थान में जैसे ही समोत्सरण विघटित हुआ, योग निरोध 1 महीने पहले किया। मुनिराज का ही 6वां 7वां गुणस्थान होता है। 6वें गुणस्थान से ऊपर सभी मुनिराज ही होते हैं। और अपूर्व करण, अपूर्व अपूर्व प्रणाम, अपूर्व अपूर्व प्रणाम, जैसे प्रणाम कभी दोबारा नहीं हुए। और अनवर्तीकरण गुणस्थान, अनवर्तीकरण 9वां गुणस्थान, उससे ऊपर सूक्ष्म संप्राय, लोभ कसाय भी खत्म कर दी। उपशांत मोह में तो जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी भगवान को, क्योंकि उपशांत मोह गुणस्थान गिरा देता है नीचे। सीधे क्षीण मोह, संयोग केवली, वो केवल ज्ञान को भी समाप्त कर कर अयोग केवली गुणस्थान में पहुंच गए भगवान। 5 रस अक्षर शुक्ल ध्यान, 5 रस अक्षर, केवल 5 आई ये भगवान मोक्ष चले गए। सभी आंखें खोलेंगे, बोलो भगवान के मोक्ष कल्याण की, भगवान की, भगवान के मोक्ष कल्याण की। शांतिनाथ भगवान के मोक्ष कल्याण की। भगवान देखते ही देखते, देखते ही देखते सारे इंद्र इंद्राणियां हस्तव्रत रह गए। ये भगवान का शरीर कपूर की भांति उड़ गया, कपूर की भांति चला गया, कुछ भी तो नहीं बचा। भगवान की काया इतनी बड़ी,
भगवान का शरीर इतना बड़ा, भगवान का सारा वैभव यहीं का यहीं रह गया। जैसे ही भगवान को निर्माण होता है, जैसे ही भगवान को निर्माण होता है, सौधर्मिंद्र विरह में आ जाता है कि अब मैं किसकी सेवा करूंगा, जाऊंगा किन भग मोक्ष चले गए। सोचता है ये तो नियति थी, ये तो होना ही था, मोक्ष तो भगवान को जाना ही था, मोक्ष तो उनका परम लक्ष्य था। वो यहाँ हमेशा के लिए नहीं आए थे, वो तो सिद्ध सदा के लिए आए थे। सौधर्मिंद्र बहुत भारी मन से पूरे उस समय शिखर पर्वत की तरफ, उस टॉप की तरफ घूमता है जहां से भगवान मोक्ष गए हैं, और वहां से जो नख और केस हैं उन केसों को एकत्र। एक बात का ख्याल रखें, नख और केस, नाखून और बाल, इनमें शरीर में प्राण नहीं होते। पूरे शरीर में प्राण होते हैं, 10 प्राण होते हैं, 5 इंद्रिय प्राण, 3 बल प्राण और 2 आयु और श्वासोश्वास। स्पर्श इंद्रिय भी, चक्षु इंद्रिय भी प्राण हैं, और श्वासोश्वास, ये 10 प्राण हैं। लेकिन इन 10 प्राणों में बाल, केस और नख, इनमें प्राण नहीं होते हैं। आप विचार करना, बाल कटवाते हो दर्द होता है क्या? जिसको प्राण नहीं है उसमें दर्द काहे का होगा? नाखून काटते हो दर्द होता है क्या? नहीं। जिनमें प्राण नहीं है वो दर्द नहीं होता है। और आप एक बात का ख्याल रखना, जिनके अंदर प्राण होता है उन्हीं निर्वाण होता है। ये विचार करके रखना, जिनके अंदर प्राण होता है उन्हें ही निर्वाण होता है। जिसके अंदर जान होती है, आप ख्याल करना, झुकना तो इस जिसके अंदर जान होती है वो ही झुकता है, और अकड़ तो मुर्दे की पहचान होती है। इसलिए ये नाखून अकड़ते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं, तो ये यहीं रह जाते हैं। नख और केस और शेष थे। सौधर्मिंद्र ने भगवान को देख नहीं पाया, भगवान मोक्ष चले गए, किसी को भगवान के दर्शन नहीं हुए। सौधर्मिंद्र कृत्रिम शरीर की भगवान की रचना करता है। जैसे भगवान थे वैसे भगवान इंद्र ने की दोबारा, और इंद्र ने भगवान को दोबारा लाए। ये वो भगवान नहीं है जो मोक्ष चले गए हैं। विचार करके रखना, जैसे हम मूर्ति में विराजमान करते हैं, वैसे इंद्र के द्वारा रचित भगवान ये द्वारा वहां पर विराजमान किए गए। संपूर्ण जनों ने नमस्कार किया। प्रज्वलित करें। रुचिर दीप्तिकरम शुभ दिव्यकम सकल लोक सुखाकर मुज्ज्वलम तिमिर्जाल हरम प्रकरम सदा किम धराम ईश मंगल कमुदा श्री अज्ञान दीपकम प्रज्वलयामि नमः स्वाहा। अजित भाई सीधे अग्नि जलाएं कुंड की। ओम रम 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 स्वाहा। उसमें जलाओ कुंड में। ए तुम भैया वहीं छुटा दो कपड़े से। ओम 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 रम 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 स्वा इत्यग्नि संदुक्षय। आहुति देंगे। ओम रीम। वो कहाँ है नक्केस आपने इकट्ठे किए थे? हाँ, केस रख दीजिएगा उनको दो। केस वहां पर रख दीजिएगा। अरे आपने कटोरी में इकट्ठे किए थे सब। हाँ। ओम रीम अर्धभ्य नमः। तुम्हें नहीं बैठना है, उनका काम है वो। ओम रीम सिद्धिभ्य नमः। ओम रीम सूर्यभ्य नमः। ओम रीम सूर्यभ्य नमः। ओम रीम पटकेभ्य नमः। स्वाहा बोलो। ओम रीम सूर्यभ्य नमः। ओम रीम जयभ्य नमः। ओम जिन्भ्यो नमः।
ओम जंचितलेभ्यो नमः, ओम सम्यक दर्शनाय नमः, ओम सम्यक ज्ञानाय नमः, ओम सम्यक चारित्राय नमः, ओम सत्यजाताय नमः, ओम अरसजाताय नमः, ओम परम जाताय नमः, ओम अनुपम जाताय नमः, ओम सुप्रधानाय नमः, ओम अचलाय नमः, ओम अक्षयाय नमः, ओम अभिवादाय नमः, ओम अनंत ज्ञानाय नमः, ओम अनंत दर्शनाय नमः, ओम अनंत वीर्याय नमः, ओम अनंत सुखाय नमः, ओम नीरस्ते नमः, ओम निर्मलाय नमः, ओम अक्षोध्याय नमः, ओम अभ्येधाय नमः, ओम अजराय नमः, ओम अमराय नमः, ओम अप्रमेयाय नमः, ओम अगरवासाय नमः, ओम अबलीनाय नमः, ओम परम घनाय नमः, ओम परम काश्चरूपाय नमः, ओम लोकाग्रवासने नमो नमः, ओम परम सिद्धिवो नमो नमः, ओम रसदेवो नमो नमः, ओम केवली सिद्धिवो नमो नमः, ओम अंतक सिद्धिवो नमो नमः, ओम परम्परा सिद्धिवो नमो नमः, अनादि परम्परा सिद्धिवो नमो नमः, अनादि अनुपम सिद्धिवो नमो नमः, ओम समष्टि समष्टि आसन भाव निर्माण पूजा आग्नेन्द्र आग्नेन्द्र स्वाहा सेवा फलम षट परस्थान वधु मृत्यु विनाशन वधु समाधि मरणम भवतु स्वाहा। ओम सत्यजाताय नमः, ओम अरसजाताय नमः, ओम दिव्यजाताय नमः, ओम दिव्यार्चजाताय नमः, ओम नैमिनाथाय नमः, ओम सौधर्माय नमः, ओम कल्पाधिपते नमः, ओम अनुचराय नमः, ओम परमेंद्राय नमः, ओम अहमेंद्राय नमः, ओम परमहार्ताय नमः, ओम अनुपमाय नमः, ओम समष्टि समष्टि कल्पते कल्पते दिर्मुते दुते वज्रनामम स्वाहा सेवा फलम षटप्रस्थानम प्रत्यनाशम समाधि वर्णम भवतु। परम राजादि मंत्र ओम सत्यजाताय नमः, ओम भरतजाताय नमः, ओम अनुपमेंद्राय नमः, ओम विजयार्जाताय नमः, ओम नेमिनाथाय नमः, ओम परमहार्ताय नमः, ओम अनुपमाय नमः, ओम समष्टि समष्टि गुरुतिजय दिसंजय दिसंजय नई विजय सेवा फलम षटप्रस्थानवत् प्रत्यविनाशनवत् समाधि वर्णम भवतु। ओम सत्यजाताय नमः, ओम अरसजाताय नमः, ओम परम जाताय नमः, ओम परम हार्ताय नमः, ओम परम रूपाय नमः, ओम परम तेजसे नमः, ओम परम गुणाय नमः, ओम परम स्थानाय नमः, ओम परम योगिने नमः, ओम परम भाग्याय नमः, ओम परम अर्धे नमः, ओम परम प्रसादाय नमः, ओम परम कांक्षिताय नमः, ओम परम विज्ञानाय नमः, ओम परम दर्शनाय नमः, ओम परम सुखाय नमः, ओम परम वीर्याय नमः, ओम परम विजयाय नमः, ओम परम सर्वज्ञाय नमः, ओम अर्हते नमः, ओम परमेष्ठिने नमो नमः, ओम परम नेत्रे नमो नमः, ओम समष्टि समष्टि तिलक विजय तिलते धर्मूर्ते धर्मते धर्मने में स्वाहा सेवा फलम षट परस्थान भवतु अमृत विनाशन भवतु समाधि मरणम भवतु स्वाहा। और इस तरह से अग्नि कुमार देव ने आकर के भगवान के नख और केसों का सौधर्मेंद्र की आज्ञा पा करके अंतिम संस्कार किया और वापिस अपने स्थान में चले गए। अग्नि कुमार देव अपने स्थान पर जा रहे हैं। मैं चाहूँगा समाज के द्वारा इनका सम्मान एक बार कर देंगे। और मैं अभी संस्कार ओम ह्रीं सिद्ध सूक्ष्म गुणाय स्वाहा, ओम ह्रीं सिद्ध अवगानत्व गुणाय स्वाहा, ओम ह्रीं पुष्पांजलि, ओम ह्रीं स्वस्ति स्वस्ति जीव जीव इत्यादि पुष्पांजलिम चिपेत रस इस कमल पे पुष्पांजलि। ओम समोषट सिद्ध समित गुणाय अतिष्ठाता अतनु सनेतो भवश गुणाय अत्र ही भी समोषट अतिष्ठाता अतनु सनेतो भव षट सन्निधिकरणम। ओम ह्रीं सिद्ध विज्ञान गुणाय नमः अर्घ्यम निर्वपामि स्वाहा। फिर स्थापना। ओम ह्रीं सिद्ध दर्शन गुणाय अत्र ही समोषट अठाटा प्रसन्नतो भव षट सिंहम। ओम ह्रीं श्री ओम ह्रीं सिद्ध वीर गुणाय अत्र ही समोषट अत्र टाटा प्रसन्नतो। ओम ह्रीं श्री सिद्ध वीर गुणाय नमः अर्घ्यम निर्वपामि स्वाहा। ओम ह्रीं श्री संभूषट अट्ठाटा प्रसन्नो। ओम ह्रीं श्री सिद्ध सूक्ष्म गुणाय नमः अर्घ्यम निर्वपामि स्वाहा। ओम ह्रीं सिद्ध अवगाहन गुणत अत्र ही सम्मोषट अट्ठाटा प्रसन्नतो। ओम ह्रीं श्री सिद्ध अवगाहन गुणाय प्रत्यर्घ्यम निर्वपामि स्वाहा। ओम ह्रीं सिद्ध अगुरु लघु गुण ही सम्मोषट अट्ठाटा प्रसन्नतो। ओम ह्रीं सिद्ध अगुरु लघु अन्न प्रत्यर्घ्यम निर्वपामि स्वाहा। ईशान। ओम ह्रीं श्री सिद्ध अवगाहन गुण परमेष्ठी के उनके गुणों की पूजन अनादि सिद्ध मंत्र पुष्पांजलि करना है। ओम नमो अरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो शांतिम कुरुत कुरु स्वाहा। इस पीठ पर पुष्पांजलि करना है। ओम ह्रीं श्री पीठोपरि दिव्य पुष्पांजलम छिपेत कल्याण पंच। ओम ह्रीं श्री
जन्म कल्याण के आरोपणम करोमि नमः स्वाहा। ओम ह्रीं ज्ञान कल्याण के आरोपणम करोमि नमः स्वाहा। ओम ह्रीं तप कल्याण के आरोपणम स्वाहा। ओम ह्रीं जन्म अच्छा भूल गए। ओम ह्रीं गर्भ कल्याण के आरोपणम स्वाहा। जन्म कल्याण के आरोपणम स्वाहा। तप कल्याण का आरोप स्वाहा। ज्ञान कल्याण का आरोप स्वाहा। निर्माण कल्याण का आरोप माणमी स्वाहा। अधिवासन परमावगण सम्यक्त गुण भूषिताय नमः। ओम ह्रीं अनंत ज्ञान भूषिताय नमः। ओम ह्रीं अनंत दर्शन। ओम ह्रीं श्री अगुर लघु गुण भूषिताय नमः। ओम ह्रीं श्री अभयवादाय गुण भूषिताय नमः स्वाहा। इस तरह से फिर से ओम ह्रीं अनंत ज्ञान भूषिताय नमः। ओम ह्रीं अनंत दर्शन भूषिताय नमः। ओम ह्रीं अनंत वीर गुण भूषिताय नमः। ओक्ष्मी सोच गुण भूषिताय नमः। ओम ह्रीं अवगाहन गुण भूषिताय नमः। ओम ह्रीं अगुरलघु गुण भूषिताय नमः। ओम ह्रीं अभ्यवादाय गुण भूषिताय नमः। ओम ह्रीं जल चंदन पूजन कराओ। ओम ह्रीं श्री नमः सिद्धाधिपते नमः चंदनम निर्वपामेत्। ओम ह्रीं नमः सिद्धाधिपते नमः अक्षतम निर्वपामेत्। ओम ह्रीं नमः सिद्धाधिपते नमः पुष्पम निर्वपामेत्। ओम ह्रीं नमः सिद्धाधिपते नमः चरुम निर्वपामेत्। ओम ह्रीं नमः सिद्धाधिपते नमः दीपम निर्वपामेत्। ओम ह्रीं नमः सिद्धाधिपते नमः धूपम निर्वपामेत्। ओम ह्रीं नमः सिद्धाधिपते नमः फलम निर्वपामेत्। ओम ह्रीं नमः सिद्धाधिपते नमः अनर्घ्यपद प्राप्त अर्घ्यम निर्वपामेत् स्वाहा। चतुर्दशी रत्ये सादिये नक्षते पक्षसे भयवेदो मेहदी महावीरो वर्धमानो सिद्धिम गदो तिसुदु लोयसु भणवांसीय बाणवेंतीय योशे कप्पे वास्यत्य चौगा दिवस पर्वा दिव्य गंधे दिव्य खेण दिव्य पुपन दिव्य चूर्ण दिव्य धुवन दिव्य वास्यन निंचकाल दिव्य वास्नेहान निंचकाल वंचन दिवजंती वदंती नोन संति पन निवाण महाकल्याणम पूज्यम करेंदी आयमेव यह संतो तत्सतयं निंचकालम अंचेमी पूजेमी बंदामी नौसामी दुख को कमखो बोइलाओ श्रीगणम स्वायवर्णम जलगुण संपत्ति हो मध्य। मोक्ष कल्याण के भगवान के मोक्ष कल्याण के पदोघाट हुआ है। वास्तव में ऐसे व्यक्तित्व समाज में रहते हैं तो समाज के बहुत से बड़े बड़े कार्य होते जाते हैं। मैं चाहूँगा मेरे पास आएंगे ये आपके लिए। इस श्रृंखला में हमारे ताराचंद जी आज दिख रहे हैं। हाँ चल बता अभी पहले सम्मान करा लो चलेंगे और बाकी के हाथ जोड़ेंगे आप सभी लोग। जयकारा गुरुदेव का। धर्म से बात्मा हो कैसा हमारा धर्म है। लोग जन्मों की खुशियां मनाते हैं, हम तो मरने की भी खुशी मना रहे हैं। मोक्ष कल्याण का महोत्सव मना रहे हैं। आप विचार करके रखना, लोग आते हैं उसकी खुशियां मनाते हैं कि चलो मेरे घर में बालक का जन्म हुआ है इसकी खुशियां मनाओ, लेकिन हमारा ये धर्म कहता है कि आने की खुशियां मनाओ। उससे ज़्यादा अगर कोई जीव निर्वाण चला जाए तो उससे ज़्यादा की ज़्यादा खुशियां बनाते चले जाओ। ख्याल करके रखना, जीवन में हंस हंस कर जीना हर धर्म सिखाता है। हंस हंस कर जीना हर धर्म सिखाता है, लेकिन हंस हंस कर मृत्यु को प्राप्त हो जाना ये जैन धर्म सिखाता है। जैन धर्म में सबसे अच्छी व्यवस्था है निर्वाण की व्यवस्था। जैन धर्म में सबसे अच्छी व्यवस्था है मोक्ष की व्यवस्था। जैन धर्म में सबसे अच्छी व्यवस्था है समाधि की व्यवस्था। पूरी पेरेंट्स शीट क्लियर करना है तो जैन धर्म में जन्म ले लेना। विनोबा भावे से किसी ने पूछा, बहुत बड़े दार्शनिक संत हुए, उनसे पूछा कि आप अगला जन्म कहाँ लेना चाहते हो। आपने इतना जीवन जिया, संत जैसा जीवन जिया, आपने इतना पढ़ा लिखा, बहुत साधना करी, बहुत दार्शनिक प्रवृत्ति के रहे, कुछ भी नहीं आपके पास परिग्रह, एक लंगोटी में ही रह गए, लेकिन अगला जन्म कहाँ लेना चाहते हो। बहुत प्यारी बात विनोबा भावे ने कही, मेरा अगला जन्म अगर कहीं हो तो वो जैन संप्रदाय में होना चाहिए। अगला जन्म मेरा अगर कहीं हो तो जैन संप्रदाय में होना चाहिए।
पूछा कि जैन संप्रदाय में जन्म क्यों लेना चाहते हो? तब उन्होंने वो बात बहुत प्यारी कही। उन्होंने कहा, हर धर्म में जीवन जीने की कला तो बहुत अच्छी सिखाई गई, लेकिन जैन धर्म में मृत्यु की व्यवस्था बहुत अच्छी है, समाधि की व्यवस्था बहुत अच्छी है, मरण की बहुत अच्छी व्यवस्था है, इसलिए मुझे जैन धर्म में जन्म लेना है। जीने की कला तो हर धर्म सिखाता है। हाउ टू लिव हर कोई से कहता है, हाउ टू डेट ये हर कोई नहीं सिखाता है। आप विचार करके रखना, हमें कैसे जीना है ये हर धर्म सिखाता है, लेकिन कैसे मरना है ये हमें हर धर्म नहीं सिखाता। ये प्रक्रिया जैन आगम में ही है। देखते देखते प्राण निकल जाएं। मेरे गुरुदेव कहते हैं ना, दबे दबे पांव मृत्यु आती है आने दो, दबे दबे पांव मृत्यु आती है आने दो, आहट मिल जाए तो मन मत घबराने दो। खेल खेल में जब खिलौना टूट जाता है, ज्ञानी मुस्कुराता अज्ञानी रो जाता है, ज्ञानी मुस्कुराता अज्ञानी रो जाता है। विचार करना, इतना ही सोचना कि अगर तुम्हें मृत्यु आ रही है और तुम ज्ञानी हो, खिलौना टूटने का दुख किससे होता है? बच्चे को होता है या बच्चे के पापा को होता है? पापा को तो मालूम ही है टूटने ही वाला है। ख्याल करके रखना, खिलौना टूटे तो बच्चा रोता है, पिता कभी नहीं रोता है, क्योंकि पिता को मालूम है टूटने ही वाला है। तो तुम बच्चे हो या पिता हो? बच्चे होगे तो घर छूट रहा है, परिवार छूट रहा है, व्यापार छूट रहा है, ये शरीर छूट रहा है, रोगे आप। और ज्ञानी होगे तो क्या कहोगे? ये तो छूटने वाला ही है, कल छूटेगा। मृत्यु के बाद घर से निकाला जाए, उसके पहले जागृत अवस्था में घर छोड़ देना, ये सन्यास हो जाया करता है, ये जीवन का निर्वाण हो जाया करता है। मृत्यु के बाद तो निकलना ही है घर से, लेकिन जीते जी निकलो, जागृत अवस्था में निकलो। जागृत अवस्था में निकलने की प्रक्रिया का नाम ही सन्यास है। होश पूर्वक त्याग कर दो। कई बार हमारे पास लोग आते हैं, बिल्कुल जब कोमा में चले गए, महाराज इनका त्याग करा दो। अब कोमा में जाने वाले का क्या त्याग कराए? आप विचार करके देखना, जब हाथ पैर बिल्कुल ही खत्म हो गए, महाराज इनका अपने जीवन को व्यवस्थित कर दो। कैसे करेंगे? ख्याल करो, स्कूल में बच्चा पढ़ने वाला एक सीमा बनाता है कि मुझे यहाँ तक जाना है। मेरिट में जाने के बाद सोचता है मैंने परिपूर्णता को प्राप्त कर लिया, अब मुझे और कुछ नहीं करना है। एक व्यापारी भी सोचता है कि मुझे यहाँ तक तरक्की करना है। एक इंजीनियर, एक डॉक्टर अपने अपने हिसाब से जहाँ जहाँ तक की तरक्की करना चाहता है करता है। लेकिन मेरा ये धर्मात्मा व्यक्ति, मेरे भव्य श्रावक, कब तक आपने अपने घर का परमिट ले रखा है, ये बात का विचार करना। कभी तो विचार बनाया होगा कि इतने समय तक हम ये करेंगे, इसके बाद हम छोड़ देंगे। कोई सीमा बनाई है? विचार करना। आजकल तो प्रधानमंत्री बनने की भी सीमा फिक्स हो गई है। मोदी जी का आखिरी टर्म चल रहा है, क्योंकि मोदी जी ने नियम बनाया है 70 के बाद बंद, तो वो 70 के होने वाले। लेकिन ये धर्मात्माओं को घर कब छोड़ना है, इसका कोई नियम है? धर्मात्मा का नियम होना चाहिए, संन्यास लेकर हमें अपने जीवन का मरण करना है। मरना भला परदेश का, जहां ना अपना कोई। कबीरा तुम्हारा जन्म हुआ, जग हंसा तुम रोए, कुछ ऐसी करनी कर चलो तुम हंसो जग रोए, कुछ ऐसी करनी कर चलो तुम हंसो और जग रोए। तो आज भगवान का निर्वाण कल्याणक हुआ, कुछ ऐसी करनी, भगवान के निर्वाण को भी महोत्सव मनाया जा रहा है। 3 प्रकार का मरण है।
महात्मपूर्ण मरण, महोत्सवपूर्ण मरण और तीसरा निर्वाण मरण। अगर हम भगवती आराधना ग्रंथ को देखेंगे तो उसमें 17 प्रकार के मरण बताए गए। अवीची मरण जो हमारा रोज हो रहा है, हर क्षण हमारा मरण हो रहा है, उसका नाम है अवीची मरण। आचार्यों ने इस मरणों को 3 प्रकार के मरणों में घटित कर दिया। भक्त प्रत्याख्यान मरण, इंगनी मरण, प्रायोपगमन मरण। आप विचार करके रखना, जो व्यक्ति 12 साल की समाधि लेता है, 12 साल में अपने शरीर की पूर्णता करता है, उसे भक्त प्रत्याख्यान मरण कहते हैं। इंगनी मरण, जो सेवा अपनी खुद तो करेगा लेकिन दूसरे से नहीं कराएगा, उसे इंगनी मरण बोलते हैं। प्रायोपगमन मरण, जो अपनी भी सेवा नहीं करता है, उसे प्रायोपगमन मरण बोलते हैं। ख्याल करना, ये मरण की व्यवस्था हमारे यहाँ महात्मपूर्ण मरण मिथ्या दृष्टि का होता है। रोते रोते जो मरता है, मरते समय उसके मन में संक्लेशित परिणाम होते हैं, वो महात्मपूर्ण मरण है। महोत्सवपूर्ण मरण सम्यक दृष्टि का होता है, समाधि मरण वाले का होता है। वो मृत्यु से घबराता नहीं है, मृत्यु से डरता नहीं है, क्योंकि जाना तो है ही है। वो ऐसा कहता है कि मेरा अंतिम समय आए तो मुझे हॉस्पिटल नहीं ले जाना। मैं आप लोगों को एक नसीहत देता हूँ, आप लोगों को एक नसीहत देता हूँ, अपने बच्चों के नाम जब वसीयत लिखो तो उसमें सबसे पहले ये लाइन लिखना। बच्चों के नाम वसीयत लिखो तो सबसे पहले ये लाइन लिखना, मेरा अंतिम समय आए, जब लगे कि मेरे शरीर में कुछ भी नहीं बचा तो हमें किसी संत के पास ले जाकर छोड़ देना, हॉस्पिटल में नहीं ले जाना, मंदिर में छोड़ देना, हमें संत के दर्शन करा देना। अगर तुमने ऐसा वसीयत में लिख दिया तो विचार करना, तुम्हारा उसी समय से समाधि मरण का भाव पुण्य जागृत होने लगे तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। हम लोगों को समाधि मरण पूर्वक मरण करना है, अन्यथा हॉस्पिटल में जाकर मर गए, हमें तो आश्चर्य का ये लगता है, होटलों में खाता है और हॉस्पिटलों में मर जाता है। क्या तुमने जीवन जिया, होटलों में खाया और हॉस्पिटल में चले गए। ख्याल करो, हम अपने जीवन को व्यवस्थित बनाने का प्रयास करें, निर्वाण को प्राप्त करने की भावना जरूर बनाओ। इस जन्म में तुम्हारे पास बुद्धि अच्छी है, सोच अच्छी है, समझ अच्छी है, तुम्हारे पास मन अच्छा है, खूब जियो ना, 40 जियो, 50 जियो, 60 जियो, 70 जियो। आखिरी का समय तुम्हें लगे कि अब नहीं है कुछ हमारे शरीर में दम कम, तो साल, 2 साल, 5 साल संत के सानिध्य में जियो, संत के पास जाकर जियो, धर्म के पास जाकर जियो, तीर्थों पे जाकर अपना समय व्यतीत कराओ। लेकिन आश्चर्य ये होता है कि हम छूटता ही नहीं है, छोड़वा लिया जाएगा आपसे आपका घर। विचार करो, इतना ही सोचने का प्रयास करना, इतना ही विचार करना अपने जीवन में। हमारी प्रवृत्ति कैसी हो रही है? 3 लोक के नाथ आज निर्वाण को चले गए। सौदरबिंद ने उनका दूसरा रूप बनाकर यहाँ पे विराजमान कर दिया। ख्याल करो, हम अपने निर्वाण की व्यवस्था कैसे बनाएं? मंदिर में जाओ, रोज नमोकार मंत्र पढ़ते हो, लेकिन एक दिन रोज नमोकार मंत्र पढ़ते हो, 9 बार पढ़ते हो, 1 बार पढ़ना कम। ऐसी भावना वाना भगवान से, हे भगवान मेरा भावपूर्वक समाधि मरण हो, मेरा भावपूर्वक समाधि मरण हो, मेरा भावपूर्वक समाधि मरण हो। ऐसा रोज रोज जब मन में भाव बनाओगे, मन में चिंतन करोगे, तो एक ना एक दिन आपके अंदर वो पुण्य जागृत होगा, जिससे आपके समाधि मरण की व्यवस्था बनेगी। विचार करना, कौन सा जीव कौन सी गति में जा रहा है? 4 गतियां हैं, नरक गति, तिर्यंज गति, मनुष्य गति, देव गति। जिस जीव के मरण के समय परिणाम चिड़चिड़े हो रहे हैं, मरण के समय जिस जीव के परिणाम चिड़चिड़े हो रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहा है, चिड़चिड़ा हो रहा है, समझना ये नरक गति का जीव है, नरक में जाने की तैयारी कर रहा है।
जिस जीव के परिणाम मरते समय मायाचारी के हो रहे हैं, मायाचारी के जिसके परिणाम हो रहे हैं, समझ के रखना ये तिरंज गति में जाने वाला है, मर के तिरंजी बनेगा। जिस व्यक्ति के परिणाम मरते समय अहंकार के हो रहे हैं, अहंकारी हो रहा है, उसने हमें नहीं बुलाया था, मर रहा है, फिर भी वो आ जाए मांगने के लिए क्षमा, तो तेरे को क्षमा करूंगा नहीं, मर जाऊंगा तो भूत बन के सताऊंगा, ये आदमी भूती बनेगा। आप विचार करके रखना, मरते समय भी अहंकार नहीं छूट रहा है। अरे भाई अब तो सबसे क्षमा मांग लो, उसके यहाँ का पानी नहीं पिएंगे। कई बार तो गड़बड़ हो जाता है, एक बड़ा अच्छा चुटकुला ही कहेंगे, जोक कहेंगे। क्या है, एक आदमी मर रहा था, उसने अपने बच्चे को बुलाया, और बच्चे को बुलाने के बाद उसने कहा कि बेटा मैं मर रहा हूं, मर जाऊं तो भी उसको मत बुलाना, नहीं तो मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। तुमने उसको बुला लिया, ख्याल करना। ऐसा आदमी अहंकारी, मरने के बाद समय में भी झुकता नहीं है, तो वो कुभोग भूमि का मनुष्य बनता है। एक चीज और बहुत अच्छी बताऊं, प्रैक्टिकल है, कोरोना काल की समय की कहानी है, जहाँ इटावा में मेरा जन्म हुआ, मेरा वहाँ जाना हुआ, तो एक डॉक्टर मेरे पास आया। उसने कहा महाराज मैं कोरोना काल की एक सच्ची घटना आपको बताऊं। एक व्यक्ति था, बिल्कुल मृत्यु शैया पर था, उसकी उसके माँ बाप से बातचीत नहीं होती थी, बहुत समय से उसने घर छोड़ दिया था। कोरोना का काल का समय था, डॉक्टर ने जवाब दे दिया, डॉक्टर ने कहा तुम्हारा अंतिम समय है, कोई इच्छा है तो बोल। उसने कहा बस मेरी माँ से मुझे मिलवा दो, मैंने 10 साल से उसका शक्ल नहीं देखी, मैं गुस्से में घर से बाहर चला गया था, मैंने माँ को नहीं देखा 10 साल से, लेकिन मुझे माँ से मिलवा दो। पता मालूम नहीं कहाँ थी माँ। आप विचार करके रखना, ढूंढवाया गया, आस पड़ोस के लोगों से पूछा गया और उसकी माँ को बुलाया गया। विचार करना, जब वो माँ को देखता है तो फूट फूट कर रोने लगता है, फूट फूट कर रोने लगता है और हिलक हिलक के रोने लगता है, माँ के चरणों में झुक जाता है। आश्चर्य तो तब हुआ, माँ ने उसे अपने गले से लगाया और डॉक्टर कहते हैं कि हमारा विज्ञान फेल हो गया, उस व्यक्ति की मृत्यु शैया टल गई और वो जिंदा हो गया हो, उसकी आयु बढ़ गई, उसके अंदर से कसाय निकल गई और उसकी मृत्यु टल गई और व्यक्ति जीवित रह गया। डॉक्टर ने कहा मेरा विज्ञान फेल हो गया। माँ की आशीर्वाद में वो ताकत, उस बच्चे को जब डॉक्टर ने जवाब दे दिया और वो व्यक्ति अभी भी जी रहा हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। अहंकार छोड़ देना। अहंकारी व्यक्ति झुकता नहीं है। क्रोध करने वाला नरक में जाएगा, मायाचारी करने वाला तिर्यंच बनेगा, अहंकार करने वाला कुभोग भूमि का मनुष्य बनेगा। और लोभी व्यक्ति भी होते हैं, कई बार मर रहे हैं फिर भी हाय हाय कर रहे हैं। ऐसे ऐसे कंजूस व्यक्ति डॉक्टर के पास पहुंचे, डॉक्टर से पूछा डॉक्टर साहब मेरा ऑपरेशन होगा, कितना खर्चा आएगा? डॉक्टर ने बोला लाख रुपया लगेगा। अगर मैं मर गया तो कितना खर्चा आएगा? 10-20 हज़ार में काम हो जाएगा। डॉक्टर साहब इतनी अच्छा है, 80 हज़ार तो बचेंगे। आप विचार करके रखना, इतना कंजूस मर रहा है फिर भी सोच रहा है कि मेरा बच जाए, 10-20 हज़ार तो बचेंगे। डॉक्टर साहब यही अच्छा है, क्योंकि अगर मेरा ऑपरेशन हुआ लाख लग जाएंगे, मैंने बड़ी मेहनत से कमाए हैं। उस बुद्धिहीन को ये नहीं मालूम कि मरने के बाद तेरे पास 80 का कुछ भी नहीं बचेगा। जब ऐसे कंजूस लोग होते हैं ना, मरते हैं फिर भी छोड़ते नहीं है ना, तो उनके बच्चे भी आखिरी में खुटका दिखाते हैं। वो भी कहते हैं जब इसने बचा के रखा तो मैं भी बचाऊं। 4 बच्चों ने चर्चा करी कि मर जाएंगे तो इनके लिए अर्थी वर्ती सजाएंगे, बड़ा खर्चा होगा, 10-20 हज़ार रुपये बचेंगे, 10-20 हज़ार लगेंगे। 10-20 हज़ार बचाओ, इनने बड़ी मेहनत से कमाए, इनको अपनी गाड़ी में रख के वहाँ पर शमशान पहुँचा देंगे। दूसरा बच्चा बोला गाड़ी इतनी महंगी क्यों इनके लिए हम लगाएं, बाजार का ऑटो कर लेंगे, उसमें बैठा के ले जाएंगे। तीसरा बोला कि अपन ऑटो की क्या चर्चा करें,
हम तो इनको रिक्शे में ही ले जाएंगे, 10-20 रुपए में काम हो जाएगा। चौथा कुछ बोलता, उसके पहले वो दादाजी खड़े हो गए। दादाजी ने, बेटा चिंता मत करो, मैं तो शमशान में जाके प्राण निकालूंगा, तुम्हारे भरोसे रहने वाला नहीं हो। विचार करके रखना, हम अपने जीते जी जीवन में जो नहीं छोड़ पाए, लोभी व्यक्ति छोड़ नहीं पाता है आखिरी समय तक, तो वो व्यक्ति संसार में ही रहता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज निर्वाण दिवस है, हमारे अंदर से भगवान को निर्वाण प्राप्ति की भावना होना चाहिए। मौत और मोह जहाँ नहीं पहुँचता है उसे निर्वाण कहते हैं। सिद्ध शिला की भूमि, विचार करके रखना, हमारा परमात्मा जोड़ने वाला परमात्मा नहीं है, छोड़ने वाला। जोड़ जोड़ कर जो परमात्मा बनता है वो अन्य धर्मों का बनता है, और छोड़ छोड़ कर जो परमात्मा बनता है वो जैन धर्म का परमात्मा हो जाया करता है, जैन धर्म का परमात्मा बन जाया करता है। ख्याल करो, भगवान जब आए थे राज महाराज जैसे दिख रहे थे, सजे धजे दिख रहे थे, लेकिन कहाँ गया उनका रूप? अब रियल रूप उनका सामने आया है। तो आप अपने जीवन में निर्वाण की भावना भाते हो। न कोही मोख मग्गो शेषा उमग्गो। निर्वाण के लिए संसार के वैभव को कम करो, आसक्ति को कम करो और निर्वाण को प्राप्त करो, तभी तुम्हारे जीवन की सार्थकता होगी। आप विचार करके रखना, हम अपने जीवन में इतना ही सोचें, इतना ही विचार करें। ये सिद्ध शिला 45 लाख योजन की है, सिद्ध स्थान 45 लाख योजन का है, मध्यलोक भी 45 लाख योजन का है, ऋजु विमान 45 लाख योजन का है, सीमंतक नामक बिल 45 लाख योजन का है। ये 45 लाख योजन का कहीं से भी सिद्ध हो सकते हैं, कहीं से भी मोक्ष जा सकते हैं। भगवान शांतिनाथ कुंद फिरकूट सम्मेश्वर शिखर से निर्वाण को प्राप्त हुए। हम अपने अंदर रोज समाधि मरण की भावना भाएं। अगर हमारा भाव पूर्वक समाधि मरण हुआ तो हम जरूर निर्वाण को प्राप्त करेंगे। एक अंतिम सी बात कहकर, एक चींटी को अगर अमेरिका जाना है तो पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी मालूम नहीं, लेकिन अगर वो चींटी अमेरिका जाने वाले व्यक्ति के शर्ट पे चिपक जाए तो कितने समय में पहुंचेगी? जैसे ही वो व्यक्ति पहुंचेगा वो पहुंच जाएगी। तो आप लोग मोक्ष जा पाओ या ना जा पाओ मालूम नहीं, लेकिन जो मोक्ष जा रहे हैं उनसे अगर चिपट गए तो तुम्हें भी उनके साथ मोक्ष हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। पीछे ना ले पाओ तो कोई बात नहीं, पीछे वालों के पीछे पड़ जाओ तो भी मोक्ष हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। आज इतना ही कहूँगा। आप सबका जीवन मंगल में हो, आनंद में हो, उत्साह में हो। ओम नमः जय गुरुदेव। कि हमारे गुरुवर आचार्य श्री प्रमुख सागर जी महाराज, ऐसा आशीर्वाद मिला मुझे कि मैं इतनी गदगद हो गई हूँ कि मैं क्या बोलूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन हे गुरुवर, आपके आशीर्वाद से आज मुझे, हम लोगों को, मालेगांव वाले परिवार को नया जीवन मिला है। शांतिनाथ भगवान को हम लोग लेकर जाएंगे। आपका उपकार हम कभी नहीं भूलेंगे गुरुवर। आज से आप ही हमारे गुरु हो। मुझे मिल गया ठिकाना, तुझे मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना। बोलो आचार्य श्री प्रमुख सागर जी महाराज की जय। जिनको मोक्ष जाना है वो आवाहन करेंगे, खड़े होकर। बैठे बैठे जाओगे नहीं मोक्ष। वैसे ये भगवान जो है ना, खड्गासन से मोक्ष गए। 24 भगवान में 3 ही भगवान पद्मासन से गए, 21 भगवान खड्गासन से मोक्ष गए, और शांतिनाथ भगवान भी खड्गासन से मोक्ष गए। मोक्ष कल्याण प्राप्त अत्र अवतर अवतर शंभो सट आवानना। ओम ह्रीं श्री विश्वादि महावीर परम चतुर्विंशति तीर्थंकर मोक्ष कल्याण प्राप्त अत्र तिष्ठे ठाठा स्थापना। ओम ह्रीं श्री विश्वादि महावीर परम चतुर्विंशति तीर्थंकर परिपुष्पांजलि छिपे। चलेंगे। महावीर परम चतुर्विंशति जिनेंद्र को अच्छे पद प्राप्त है। अच्छे तो हम निर्माम दी चंपा गुलाब फल अर्घम नृपाम दे।
शुभ शुक्ल फाल्गुन सप्तमी समय भाद्र शुक्ल अष्टयाम श्री पुष्पदंजनेन्द्र मोक्ष कल्याणक प्राप्त है श्री अर्घम निर्पाम दे दिन अष्टमी शुभ कार्य सुध समय गिरि निज ध्यायगे श्रीनाथ शीतल मोक्ष पाए गुण अनंत लगाएगे हम धारे अर्घ महान पूजा करे गुण मन लायके सब राग देश मिटाए के सुदात मन में भाई की ओम हरि अश्विन शुक्ल अष्टयाम श्री शीतलनाथ जिनेन्द्र मोक्ष कल्याणक प्राप्त है अर्घम निर्पाम दे दिन पूर्णिमासी श्रावणी समेत गिरि निज ध्यायगे श्री जन से अंग सुधा में पहुँचे आते लक्ष्मी पाएगे हमें धाते अर्घ महान पूजा करे गुण मन लाएगे सब राग देश मिटाएगी सुदात्म मन में भाएगी ओम ह्रीं श्रावण पूर्ण मास्याम श्री श्रांसनाथ जिनेन्द्र मोक्ष कल्याणक प्राप्त है अर्घम निर्पाम दे शुभ भाद्र सुद 14 दिना समेत गिरि निज ध्यायगे अर्घम निर्पाम दे शुभ शुक्ल भक्ति से मिटाएगी सुदात्म मन में भाएगी ओम हरि फागुन शुक्ल पंचम से मल्लिनाथ जिनेन्द्र मोक्ष कल्याणक प्राप्त है अर्घम निर्पाम दे फाल्गुनवती आषाढ़ शुक्ला सप्तमी समेत गिरि निज ध्यायगे श्री नेमिनाथ सुदाम पहुँचे अष्टाएगे सब राग देश मिटाएगे सुधार मन में भाएगी ओम ह्रीं आषाढ़ शुक्ल सप्तम श्री नेमिनाथ जिनेन्द्र मोक्ष कल्याणक प्राप्त है अर्घम निर्पाम दे ओ सावलिया परसनाथ से किनारे की भैया आया यहाँ रे अब जाओ कहाँ रे हे गुरुवर पर गुरुवर थाने बिठा अब तो आज हमारा चलेंगे परम पूज्य प्रमुख सावत ओम ह्रीं परम पूज्य प्रमुख सावत के चरणों में अतत समसट आवाना अतट स्थापना अतर्मम संदो भव वसट सन्नधि करना परिपुष्पांजलि छिपामी अरे गूंज उठी सेनाएं देखो आज इस नगरी में प्रेम के सागर समा गए भक्तों की नगरी में के मन मुस्का रहे हैं वो 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 त्रासुक जल की झाड़ी लाकर गुरु के चरण पखारू जन्म जन्म तु नाश करण को गुरु की पूजा जाऊं प्रमुख सागर मुनिराज आपके चरणों में सिर झुकाते हैं भवबंधन मेरे कट जाए हम यही भावना बाते ओम रोम परम पूज्य प्रभु साहब के चरणों में जन्म जलनाशनाय जलम रे पावते हो ये हो समता की सूरत समता की सूरत ममता की मूरत को नलवाड़ी नगरी
शीतल स्वभाव लंकर गुवेरा निस्वरूप भान हुआ, शीतलता तब चरणों में पाकर मुझको ये सद्ज्ञान हुआ। प्रमुख सागर गुरुराज आपके चरणों में शीश झुकाते हैं, भवबंधन मेरे कट जाए नित यही भावना भाते। प्रभु चरणों में संसाताप नाशनाय चंदनम्र पावते, अक्षय पद प्राप्त चितम्र पावते। अरे फूलों सा चेहरा तेरा है, कलियों की मुस्कान है, त्याग तेरा देख के रूप तेरा देख के जनमन ये हैरान है। शरण आए मैं तेरे गुरुवर, काम मल्ल को मारे हैं। प्रमुख सागर मुनिराज आपके चरणों में शीश झुकाते हैं, भवबंधन मेरे कट जाए नित यही भावना भाते। ओम रोम परम वाचस्य पुरुषाकुत चरणों में काम मान विनाशनाय पुष्पम्र पावते, खड़े चरणों में क्षुधा रोग विनाशनाय निवेदम्र पावते। हो कभी तो ये गुरुवर मुनिराज आपके चरणों में शीश झुकाते हैं, भवबंधन मेरे कट जाए नित यही भावना भाते। ओम रोम परम वाचस्य पुरुषाकुत चरणों में मौंतिका विनाशनाय दीपम्र पावते। सागर मुनिराज आपके चरणों में शीश झुकाते हैं, भवबंधन मेरे कट जाए नित यही भावना भाते। ओम रोम परम वाचस्य पुरुषाकुत चरणों में अष्टकरम देनाय धूपम्र पावते। गुरुवर ओ प्रेम के सागर जमुना में जब तक की पानी रहे, मेरे गुरुवर तेरी जिंदगानी रहे, जिंदगानी रहे। गुरुवर ओ प्रेम के सागर, गुरुवर ओ गुरुवर मोक्ष महाफल बने हैं तो उत्तम फल को चढ़ाए हैं, सुबुर के राय मेरे गुरुवर मुक्ति का पद पाए हैं। प्रमुख सागर मुनिराज आपके चरणों में शीश झुकाते हैं, भवबंधन मेरे कट जाए नित यही भावना भाते। ओम रोम परम वाचस्य पुरुषाकुत चरणों में महामोक्ष फल प्राप्त है फलम्र पावते। और क्या कहना है गुरु गुरुवर हमको दीजिए अपना आशीर्वाद, तेरा एहसान होगा मेरा कल्याण होगा, तेरा एहसान होगा मेरा कल्याण होगा। ओ मेरे सर पर रख दो गुरुवर, दोनों हाथ लगे, दोनों हाथ लगे सभी। ओ मेरे सर पर रख दो गुरुवर अपने ये दोनों हाथ, गुरुवर हमको दीजिए अपना आशीर्वाद, गुरुवर हमको दीजिए अपना आशीर्वाद। भाते हैं ओम रोम परम वाचस्य पुरुषाकुत चरणों में अनर पर प्राप्त है अर्घम्र पावते। स्वाहा। ये अर्घ लेकर के चरणों में आके मुझे इतना दिया गुरुवर ने, मुझे इतना दिया गुरुवर ने, मेरी चांदी थोड़ा माइक की आवाज बढ़ाओ। जय हो। हे प्रमुख सागर करुणाधारी तुम मोक्षपुरी के अधिकारी, लश्कर प्रसाद मोजा प्यारी मेरे कर्म कटे सब संतहा। के सुकुमारी ने जन्म लिया वे धन्यो ईटावन, सबके मन में अतिर। हे गुरुवर तेरी पूजा से भव में दुख मिट जाते हैं, जो भव्य शरण में आते हैं वात्सल्य आपका पाते हो। न्याय मूर्ति तुम गुरुवर किस को तेरा गुणगान करें, सबको तुम साही गुरु मिले हम सब प्रार्थना। ये प्रार्थना दिल की बेकार नहीं होगी, ये क्या कहना है गुरुदेव से, क्या कहना है? ये प्रार्थना दिल की बेकार नहीं होगी, पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी। जब तक तेरा साथ है गुरुदेव, तक तेरा साथ। ओम रोम महाराज साहब, परम वाचस्य महाराज जी और जयमाला का श्रीफल के साथ ही पूरी कमेटी गुरु चरणों में कुछ निवेदन कर रही है, उसके बाद श्रीफल चढ़वाएंगे। पहले अर्घ चढ़ा लो। परम वाचस्य पुरुषाकुत चरणों में जयमाला पूर्ण अर्घम्र पावते। तेरी महिमा
गुरुदेव प्रपादो जगनामी। ओम ह्रूम नमो ऐर्यणम। आचार्य श्री प्रमुख सागर मुनिराज साक्षात विराजमान तिनके पावन चरणारविंद में हम सभी का मन वचन काय पूर्वक त्रिवा नमो सहिताय जलादीर्घम निर्वपामति स्वाहा। बोलिए परम पूज्य आचार्य प्रमुख सागर जी महाराज की। पूज्य गुरुदेव देव संपूर्ण समाज की आग्रह है कि आपका कुछ और समय का सानिध्य हम सभी को प्राप्त होगा। ध्यान दे थोड़ा ध्यान दे। सुनो पंडित सुमित जी। तन से मन बचतन से करते हैं हम स्वागत तुम्हारा। लोकोत्तम मंगलस्य मंगल स्वरूपस्य श्री शांतिनाथ जिनबिंब पंचकल्याणक प्रतिष्ठा नामना अनुष्ठान करतो सर्वपुष्टि संपादनात् पुण्य वाचनम करिष्ये। ओम पुण्यहम पुण्यहम। कोई भी बात नहीं करो। ओम त्रिलो पुण्य
पुण्यहम तिलंकृतातीत काल संजाता निर्माण सगत महासाधु विमल प्रभ शुद्ध प्रभ श्रीधर सुदत्तमल प्रबोधाराग्नि सनमति सिंधु कुसुमांजलि शिव गणोत्साह ज्ञानेश्वर परमेश्वर विमलेश्वर यशोधर कृष्णमति ज्ञानमति शुद्धमति श्री भद्रकांति शांतश्चेति चतुर्विंशति भूत परम देवाशिवा प्रियंताम प्रियंताम। ओम संप्रतिकाल सता श्रेयस्कर स्वर्गावतरण जन्माभिषेके परिनिष्करण केवल ज्ञान निर्माण कल्याणक विभूति विभूषित महाविद्या श्री विश्वाजित संभाविनंदन सुमति पदम प्रभु सुपार्सना चंद्र प्रभु। माता पिता बात नहीं करो, तुम्हारे पुत्र का मोक्ष हुआ है, बात नहीं करना है। और उन्हीं का पंच कल्याणक था तुम्हारे पुत्र का, बात नहीं। सुमति पदम सुपार्श चंद्र प्रभु पुष्पन शीतलनाथ श्री वांस पूज विमलानंतरम शांति कुंतवर मल्ली मुनिशिवत नेविनाथ पार्शनाथ वर्तमान चेति चतुर्विंशति वर्तमान परम देवा शिवा प्रियंताम प्रियंताम। ओम भविष्य काल प्रभा महापद्मसुर देव सुपार्श स्वयं प्रभु सर्वात्म भूत देव पुत्र कुल पुत्रोदकम पुरुष्टिल जय कीर्ति मुनि सर्वतार निष्प्रभाव निष्कसाय विपुल निर्मल चित्रगुप्त समाधिगुप्त स्वयंभू कंदर्भ जयनाथ विमलनाथ देव पालानंत वीरश्चिति चतुर्विंशति भविष्य तीतंक परम देवा शिवा प्रियंताम प्रियंताम। कमेटी वाले भी हाथ जोड़ो, पुण्य इकट्ठा हो रहा है जल के माध्यम से, कितनी ताकत है मंत्रों में देखो आप। ओम त्रिकालवर्ती परम धर्मा श्रीमंदर एक मंदिर बाहु सुबाहु संजय स्वयं प्रभु विश्वानंद वीर्य सूर्य प्रभु विशाल कीर्ति वजधर चंद्रानंद भद्रबाहु भुजंगमेश्वर नेमी प्रभु वीरसेन महाभद्र देव यशो अजित वीरश्यति पंचविदे विधर माण विंशति तंग परम देवाशिवा प्रियंताम प्रियंताम। ओम वृषभ सेनाधिकरण देवा प्रियंताम प्रियंताम। ओम कोष्ठबीजानु पानी साणी सविंद्र सविंद्र सोत प्रज्ञा समणा शिवा प्रियंताम प्रियंताम। ओम अमरशैल सदी विद्युषदी सर्वोषधि अभा प्रियंताम प्रियंताम। ओम जलफल जंगा तंतु पुष्प श्रेणी पत्राग्नि सिकाकाश चरणान वंदवा प्रियंताम प्रियंताम। ओम अक्षीण महानसा महालयाश्च प्रियंताम प्रियंताम। ओम दीप्त तप महोग्र घोर तपाकर्मा घोर गुणाश तपश्यति वा प्रियंताम प्रियंताम। ओम मनोवाक्याय वलिश्च वा प्रियंताम प्रियंताम। ओम क्रिया विक्रिया धरणिश्च वा प्रियंताम प्रियंताम। ओम मति सुधमनि परे केवलानि ज्ञानश्च वा प्रियंताम प्रियंताम। ओम अंगांगवाह ज्ञान दिवाकरा कुंदा कुंदादिक दिगंबर देवाश्च वा प्रियंताम प्रियंताम। ओम यह बाण्य नगर गेमता मनुजा सर्वे गुरुभक्ता जिंदर परायणा भवंतु दान तपो वीरनिष्ठानम नित्यमेवास्तु। हाँ जोड़ो, इसका पुण्य किस किस को मिलना है सुनो। मात्र पितृ भ्रात पुत्र पौत्र कलत्र सुहत स्वजन संबंधी बंधु सहित संपूर्ण पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सवे संपूर्ण कमेटी नलवाड़ी दिगंबर जैन समाज, मालेगांव दिगंबर जैन समाज, गुवाहाटी दिगंबर जैन समाज, संपूर्ण आसाम दिगंबर जैन समाज, संपूर्ण भारतवर्षीय दिगंबर जैन समाज, संपूर्ण इंद्रगण अनुष्ठान करतु धन धान्य ऐश्वर्य। क्या आशीर्वाद मिल रहा है? धन धान्य ऐश्वर्य वल दुति ऐसा प्रमोदोत्सवा प्रवर्धताम प्रवर्धताम। बोलो प्रवर्धताम प्रवर्धताम। सदास्तु बोलना। तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु वृद्धिरस्तु कल्याणमस्तु अभिघ्नमस्तु आयुष्मस्तु आरोग्यमस्तु कर्म सिद्धिरस्तु इष्ट संपत्तिरस्तु काम मांगल्य पुण्यम वर्धताम वर्धताम कुलगोत्र चाभिवर्धताम। स्वस्ति भद्रम स्वः श्रीमज्जनेन चंदेन बिंदुसन भक्ति सदास्तु। बोलो पंच कल्याणक प्रतिष्ठा। हाँ अनिल वो पूरा कलश में भरो जल, पूरा जल वापस कलश में भरो। प्रदीप वर्षा समय तिल व्याधियों का अंदेशा हो बे चोरंजारी सुस्मे बर्तन काले सारे देदारी काति गर्म जिन्नास कर पायो केवल राज। इस जगत में बृहस्पति गांव के बिनन संबंधी आपस में किसी का हमसे मन दुख गया हो, गलती हो गई हो, तो हे भगवान हमें अल्पज्ञ समझ करके क्षमा करना। और यह पंचकल्याणक प्रतिष्ठा संपूर्ण जगत के लिए मंगलकारी हो, शांतिकारी हो, समृद्धकारी हो, धर्म वृद्धि से सहित रहे, महामारियों का समन हो, ऐसी आपसे प्रार्थना करते हैं। हे भगवान अगर इस प्रतिष्ठा में हमारे धर्माचार्य के प्रति, आचार्य प्रमुख सागर महाराज के प्रति, पूरे संघ के प्रति, किसी भी व्रतियों के प्रति, विद्वानों के प्रति, समिति के प्रति किसी भी प्रकार की कोई बात हो गई हो,
तो वो मन में नहीं रखें, हमें क्षमा करें। नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन। स्तेन में सुकृति बुद्धरम तरवर्ताम मोहाद्वांत विदारणम विशद विश्वेदभासी दीप्ति श्रेयम सन्मार्ग के विद्भाषकम विद्युत संदोहमत्कारकम श्रीपादम जिन चंद्र साई शरणम सद्भक्तिमान ओमिते भूयस्तापहरस देव भवतो भूयात पुनः दर्शनम भूयात पुनः दर्शनम भूयात पुनः दर्शनम मंगलार्थ समूहता विसज्जाख्यल देवता विसज्जाख्यान मंत्रेण वितीर्ण कुसुमांजलि। बोलो बोलो ओम ह्रीम अस्मिन् पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सवे कर्मणि आयुमान देवगणा स्वास्थानम गच्छ 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 अपराधम भवतु भवतु। इंद्र बैठ